अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद, विच सिटी इज़ बेटर। इस्लामाबाद में तो हम रहते हैं, देखते हैं कि इसके दिल्ली बारे और में इस्लामाबाद में कितना हाँ फ़र्क है ना। कितना वो सही सही हम बताते हैं वैसे उसके दिल्ली बारे में। वर्सेस लाहौर कर चुके हैं, मुंबई वर्सेस कराची कर चुके हैं, इस्लामाबाद वर्सेस चंडीगढ़ कर चुके हैं। अब करते हैं इस्लामाबाद वर्सेस दिल्ली और इसका कंपैरिजन जो है वो किस तरह का किया गया है, किन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया गया है, क्या उसकी जो लुक्स हैं, जो विजुअल्स हैं उनको देख कर किया गया है, जीडीपी को देख कर किया गया है, पॉपुलेशन को, हर चीज़ को बीच में रखा गया है, क्या किस तरह होता है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो अक्सर एक दूसरे से बहस या वैसे विरोध जिधर करते बंदा रहता है रहते उसके हैं। लिए और थोड़ा वो सा भी बाइस्ड क्यों? होता है आखिर ना। दोनों देशों का सफर एक साथ जो शुरू हुआ था। आज आलम यह है कि एक देश कंगाल होने पर खड़ा है तो वहीं दूसरा देश G20 जैसे मंच की अध्यक्षता लेकर ये मैं तुझे कह इकोनॉमिक रहा था जी। सुपर पावर बनने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर देखा तो होगा, बिल्कुल लेकिन देखें। आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चलिए जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेहतर। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिल्ली और इस्लामाबाद इन दोनों ही शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली, जो कि उत्तर भारत में मौजूद है, पूरे इतिहास में कई साम्राज्य और राजवंशों की राजधानी रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज शामिल हैं। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया है उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की राजधानी देश की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहीं समुद्र तल से 17,070 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर इस्लामाबाद की बात करें तो ये दिल्ली की कंपैरिजन में नया शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया प्लांट था। सिटी है इससे ना। पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थी। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची कराची रही। होती थी। लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से Capital ना? वहाँ की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान हाईलाइट की यार नई इस्लामाबाद। राजधानी बनाया गया। पता इस नहीं, मैं दौरान इस मामले में इस्लामाबाद को biased ही हूँ। ग्रीक आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनोस जिस जगह पे रहता है बंदा द्वारा उसकी डिजाइन किया जगह। गया था। आपको बता दें कि इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या। दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा बड़ी है। जहां दिल्ली की आबादी 2.9 करोड़ है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.2 लाख है। दिल्ली का भारत में 2 लाख? जनसंख्या के हिसाब से 12 लाख। दूसरा रैंक है, 12 वहीं लाख। पाकिस्तान में जनसंख्या के 2 हिसाब से करोड़। इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है। आपको बता दें कि राजधानी होने के नाते दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68%, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग दिल्ली में मुस्लिम्स भी बहुत हैं 2.05%, ना? जैन लगभग 0.99%, बौद्ध लगभग 0.24%, हम सिफर जबकि बोलते हैं ना। बाकी 0.01% है। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार 2017 इस्लामाबाद की की। कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93%, है हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लोग 0.07%, जबकि बाकी धर्म 0.01% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व लगभग 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद की जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2089 पर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी वो की तो जाए तो एक रिपोर्ट के इंडिया की मुताबिक अच्छी होगी। दिल्ली की जीडीपी करीब 293 बिलियन बिलियन। अमेरिकी डॉलर। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग $3600 है।
और ये बहुत देश अच्छी के है। बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से है। दिल्ली में कई बड़ी कंपनीज के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिसेज हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालयों के ऑफिस हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में ही रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ इसकी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर्स है। हालांकि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो कि लगभग 3000 यूएस डॉलर्स है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ ही इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जिनमें कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनीज हैं, जबकि इवैक्यूएट ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को ये सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी नई, साफ और वेल प्लान्ड है, और साथ ही यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात घनत्व है। साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो बेस वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा बुनियादी ढांचा भी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। कल्चर दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे भारत से लोग आकर रहते हैं, इसीलिए ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहाँ पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की बात करें तो कुछ कम्युनिटीज डिफरेंट जगहों पर रहती हैं ना, गोलगप्पे, मोमोज जैसे डिशेस काफी फेमस हैं। Different इसके अलावा यहाँ के colonies होती हैं। छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना जैसे कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है। वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों तरह की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलूची जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस्लामाबाद में खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब, चाट जैसी चीजें फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में कई ऐसी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाल किला, इस्लामाबाद में ऐसी चीजें लोटस कम है, वो नहीं टेम्पल, है। रेल म्यूजियम जैसे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली की संस्कृति बताते लोटस हैं। टेम्पल वहीं तो बहुत इस्लामाबाद प्यारा है। देश की कई मस्जिदों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद फैसल है, मस्जिद है। जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। ये मस्जिद एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस्लामाबाद की इस्लामी विरासत का प्रतीक है। इसके साथ भी
यहाँ पर राष्ट्रीय मस्जिद भी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इन सब के साथ साथ इस्लामाबाद शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। क्राइम रेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह क्राइम है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में इस्लामाबाद में क्राइम थोड़ा कम है। कहीं कहीं इसकी वजह यहाँ कराची में ज्यादा है ना स्ट्रीट क्राइम। इसके साथ ही यहाँ की सरकार भी इस शहर को सेफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती है। अभी तो सेफ कैमरास वगैरह भी अतीत में कई बार आतंकवादी हमलों का सामना किया है और इस वजह से आने वाले लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और अपने एरिया के बारे में जागरूक रहें। वही बात अगर महिलाओं की करें तो इस्लामाबाद में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वहीं दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग अक्सर नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में जब लोगों को काम नहीं मिल पाता तो वो लोग क्राइम से जुड़ जाते हैं। इसीलिए दिल्ली में हर दिन पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरी, डकैती, ये चीजें इस्लामाबाद में थोड़ी सी वहीं विभिन्न सिक्योरिटी के हिसाब से अक्सर दिल्ली में क्राइम की खबरें आती रहती हैं। ये थी दोनों देशों की राजधानी जहाँ किसी मामले में दिल्ली बेहतर है तो कहीं कहीं इस्लामाबाद ने भी बाजी मारी है। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी राजधानी बेहतर लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यार मुझे नहीं पता, दिल्ली मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस जगह पर मैं बायस्ड इसलिए हूँ कि मुझे इस्लामाबाद बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। बंदा जिस जगह पे रहता है तो वो एक नेचुरल एफिलिएशन हो जाती है ना उसके साथ, दिल जुड़ जाता है। अब हो सकता है कि मेरा ही कोई दोस्त कराची से हो तो वो कहेगा कि नहीं यार इस्लामाबाद में क्या है ऐसा, कराची अच्छा है या कुछ भी, लेकिन नहीं, मुझे अगर पाकिस्तान में भी किसी सिटी को दोबारा चूज करना हो रहने के लिए तो मैं इस्लामाबाद को ही दोबारा करूँ। ऐसा ही है, बहुत अच्छा ग्रीनरी और वो जिसको कहते हैं ना कि पुरसुकून सा माहौल है इस्लामाबाद का। बिल्कुल हाँ, पुरसुकून सा माहौल है। अगर आपको ज़्यादा रश नहीं पसंद, आपको सुकून में रहना पसंद है, बड़ा जैसे रात 9 बजे के बाद बिल्कुल कोई आपको सन्नाटा हो जाता है, आप एक रहते हैं, इस तरह का सिटी है। अगर आपको ये सिटी पसंद है तो उसके लिए इस्लामाबाद बेस्ट है। अगर आपको शोर शराबा और रशी, वो रात को 2-2 बजे तक मार्केट्स का ओपन होना और शुगल मिला तो फिर कराची और लाहौर है। नहीं, इसके साथ जुड़वा वो भी तो है, पिंडी भी है, लेकिन कराची वगैरह ज़्यादा है ना इस चक्कर में। ऐसा ही है, जिधर पूरी रात रौनक रहती है। तो खैर दोनों का कंपैरिजन इन्होंने वीडियो में बहुत ही अच्छा किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिल्ली भी हर लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से बहुत ही अच्छा शहर है। काफ़ी लोग शायद लोगों को नहीं भी पता होगा, इस्लामाबाद जो है वो 2017 में मेरे ख्याल से दुनिया की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल का अवार्ड लिया था इसने, मतलब कि वो रैंक में आया था सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो है यार, खूबसूरत बहुत है, आप मानो या ना मानो। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।